दोस्तों, आज 1 मार्च है और हम इधर विरार में के पाटिल वाली लोकेशन में उनके दो बंगले हैं, वहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं और सुबह की शिफ्ट है। और पहले दिन जब हम लोग आते हैं तो कुछ देर हो जाता है, बाद में हम लोग कवर कर लेते हैं। हमारे कैमरामैन रवि भाई हैं, उनके दोस्त या साथी, और ये कमलेश जी हैं जो आर्टिस्ट हैं, आयुर्वेदिक के बारे में बताएंगे। और ये पहला सीन हम लोग शुरू कर रहे हैं। सोहेल भाई हैं जो टैक्सी चलाते हैं। सोहेल भाई, एक बोतल पानी ले आओ दौड़ करके, है ना। हाँ, तो एक पानी का बोतल हमारे बक्से के तरफ रखा ना, बगल में बोतल ला कर रख दो। हाँ, तो आज अखरोट के बारे में बताएंगे। अखरोट खाने से क्या लाभ है, हानि तो होती नहीं है। और कमलेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, शायद 20 साल पुराने मित्र हैं, और ये पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, लेकिन हमारे दोस्ती में एक टिक करने आते हैं और बड़े समय के पंक्चुअल हैं और बहुत शरीफ और सीधे आदमी हैं। टेक करेंगे? हाँ, टेक करिए। और ये मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, जिससे लगे कि आप लोग देखें, इंटरेस्ट लें। हाँ, कैमरा एक्शन। दोस्तों, आदमी स्वस्थ रहने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है। एक सेकंड, वन मोर करें। ओके, कट इट। ऐसे मत हाँ, हाँ, एकदम स्टे रहेंगे ना तो हाँ। प्रॉपर मिलेगा। आप झूल रहे तो फ्रेम टाइट है यार। पानी पीना है, पानी पीना है बेटे, पानी दे दो दौड़ के। हाँ हाँ, हमारा स्पॉट बॉय अभी तक नहीं आया, रोड में है। तो हम सब लोग टेक्नीशियन लोग भी सब काम करते हैं। मेरे लिए एक खुशी की बात, हमारे टेक्नीशियन भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ, कैमरा एक्शन। दोस्तों, आदमी स्वस्थ रहने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है। कितनी तरह की वर्जिशें, कसरतें, अपने आहार पर ध्यान देता है। ये पूरा लोकेशन है। आता है स्वस्थ रहने का। और ये कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है। अगर आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपका दिमाग भी दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा। खाने पीने की चीज़ें अगर देखें तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि जिसमें आयरन, पोटेशियम, फाइबर्स, अनेक खनिज पदार्थ जो होते हैं, इस तरह से जो युक्त पदार्थ हैं वो आप खाएं। तो ज़्यादा करके आप फ्रूट पर जोर देते हैं। 2 तरह के फ्रूट होते हैं मित्रों, जो आपने सुना होगा, वेट फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स, और दूसरा ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन ये बड़ा ही कारगर, बड़ा ही फायदेमंद और बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। जिस तरह से फलों में राजा आम को कहा गया है, उसी तरह से सूखे मेवे इत्यादि में सूखा मेवा से मेरा तात्पर्य है ड्राई फ्रूट्स। इसका राजा कौन है जानते हैं आप? वो है अखरोट। जी हाँ, अंग्रेजी में अखरोट को वॉलनट कहा जाता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अखरोट जो है ये एक ब्रेन फूड है, आपके दिमाग को तेज़ बनाता है। ख़ास करके बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिन्हें की याददाश्त की बहुत ज़रूरत होती है। कोई चीज़ लर्न करें, दिमाग में रहे, दिमाग से बाहर न जाए, आसानी से चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि उन्हें इम्तहान देना होता है। तो आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी अखरोट का इस्तेमाल किया जाता है। और आपका जब दिमाग सही रहेगा, आपका दिमाग दुरुस्त रहेगा, आपका दिमाग एकदम तरह से मुस्तैद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो आपके द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस भी उचित होंगे, औचित्यपूर्ण होंगे, ठीक होंगे और ठीक समय पर लिया जाएगा। कमज़ोर दिमाग कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम दिमाग को कैसे मजबूत बनाएं। दिमाग के लिए तो आप कोई कसरत कर नहीं सकते कि आप डंबल्स उठाएं, बार उठाएं, जिम में जाएं, उससे दिमाग आपका नहीं बढ़ेगा।
दिमाग के लिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि अखरोट जो है, वॉलनट इज़ नोन एज ब्रेन फ्रूट, तो आप वॉलनट का प्रयोग कीजिए, अखरोट का प्रयोग कीजिए। अखरोट ड्राई फ्रूट्स का राजा है। अखरोट का इस्तेमाल करने से हमारी जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं, वो क्लियर होती हैं। दोस्तों, ये जो हार्ट अटैक क्यों होता है, धमनियों की दीवारों पर आर्टरीज़ के जो वॉल्स होते हैं उस पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा जम जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, अवरोध हो जाता है। जिस तरह से आप ट्रैफिक देखिए, अगर एक के पीछे गाड़ियाँ लग जाती हैं तो ट्रैफिक रुक जाता है, आगे का संचालन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। ठीक उसी तरह से आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सुचारित रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता, और यही वजह होती है हमारे हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए, दिल की बीमारी से बढ़ने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया और कारगर उपाय यही है कि आप अखरोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अखरोट में आपको आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि विटामिन, यानी पूरा का पूरा जो आपके सत्व हैं, विटामिन से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू बनाती हैं, एक ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न करती हैं, ये सारे गुण अखरोट में अकेले ही पाए जाते हैं। तो आप अन्य मेवों की जगह पर अगर केवल और केवल अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर तो आपका स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ आपका दिमाग वर्धक भी होगा, दिमाग भी आपका सही होगा। और मित्रों, ख़ास करके आप एक बहुत बड़ी बीमारी से आज जो पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसका आज तक एक बहुत ही कारगर इलाज नहीं निकल पाया है, वो कैंसर। अखरोट के इस्तेमाल से प्रोस्टेट के, ब्रेस्ट के और अन्य तरह के कैंसरों पर कंट्रोल पाया गया है। ये हमारे रिसर्च में साबित हुआ है। कई डॉक्टरों के रिसर्च के द्वारा, मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा, तमाम मेडिकल काउंसिल एसोसिएशंस जो हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अखरोट का इस्तेमाल से हम बहुत हद तक कई तरह के कैंसर पर विजय पा सकते हैं, उन्हें रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अखरोट का इस्तेमाल आप नित्य दिन करें, एक निरंतरता उसमें बनी रहे। ऐसा नहीं कि आज आप खाएं फिर भूल जाएं, फिर करें। और एक और बात, अखरोट से नींद भी आपको अच्छी आती है। अगर रात के डिनर के पश्चात आप एक हल्के से नाश्ते के तौर पर अगर आप अखरोट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो देखिए आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। और नींद का ठीक तरह से आना, सुचारू नींद होना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उन्हें रात भर नींद ही नहीं आती, मुश्किल से 24 घंटे में 2-4 घंटे सो लें तो सो लें, अदरवाइज उनकी नींद का अभाव रहता है। तो नींद का अभाव भी बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है। तो दोस्तों, हमने देखा अखरोट के इस्तेमाल से, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। अखरोट से आपका ब्रेन एकदम तंदुरुस्त होगा, मजबूत होगा। अखरोट में अनेक तरह के खनिज पदार्थ, वसा से लेकर के, मिनरल से लेकर के, फाइबर से लेकर के सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। तो अन्य चीज़ों के खाने की अपेक्षा आप अगर केवल निरंतर रूप से अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, सेहत के लिए बड़ा ही उपयुक्त होगा। और ये बड़ी आसानी से, थोड़ा सा कीमती अवश्य, लेकिन इतना कीमती नहीं। आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू में, अल्कोहल में जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं, जो कि आपको नुकसानदेह पहुंचाता है। तो उसकी जगह पर उसका अगर आप आधा पैसा भी अखरोट में खर्च करें तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए सब हितकारी होगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि हमारे सुनने वाले लोग, हमें देखने वाले लोग अखरोट का इस्तेमाल अवश्य करेंगे।